दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इन्फोसिस के बारे में। तो जहां हमें इन्फोसिस के अंदर आज के दिन करीब करीब 2% तक की तेजी हमें देखने को मिला हुआ है। 1938 रुपीज़ के आसपास हमें क्लोजिंग नजर आ चुकी है। बेसिकली कंपनी के द्वारा आज के दिन एक लाइफ टाइम वाला हाई लेवल्स हमें इन्फोसिस के द्वारा हमें क्रिएट किया गया है। एंड इस रिपोर्ट के अंदर दोस्तों ये भी हमें बोला गया है कि सिर्फ 3 महीनों में इन्फोसिस कंपनी के द्वारा करीब करीब 32% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को मिल चुका है। अभी बहुत सारे लोग पहले बोल रहे थे कि इन्फोसिस के अंदर तेजी नजर नहीं आ रहा, कंपनी बुरा है। लेकिन दोस्तों पहले से हम लोग आपके साथ शेयर करते आ रहे हैं। हर एक ब्रेकआउट के समय, हर एक सपोर्ट रेजिस्टेंस के समय हमने आपके साथ इन्फॉर्म किया था। जब से कंपनी 1300 रुपये 1400 रुपये से लगातार जब कंपनी ट्रेड कर रहा था, गिरावट के अंदर मिल रहा था, तब भी हम लोग आपके साथ बोल रहे थे कि ये कंपनी बहुत अच्छा है। और अभी आप देख सकते हो उसका रिजल्ट किस तरीके से देखने को मिला है। बड़े बड़ी तेजी, बड़े बड़े टारगेट्स हमें अभी आने वाले समय के अंदर देखने को मिल सकते। तो इसी रिपोर्ट के अंदर बोला गया है कि और ज़्यादा कंपनी के अंदर तेजी आ सकता है। और ये एकदम लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में हम लोग बात करें। तो चलिए किन किन फंड्स के द्वारा, किन किन ब्रोकरेज फर्म के द्वारा, एनालिस्ट के द्वारा टारगेट दिया है, चलिए डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले ब्रोकरेज फर्म का नाम आप देख सकते हो, फिलिप कैपिटल। इनके द्वारा इन्फोसिस कंपनी को लेके बाइंग रिकमेंडेशन दिया है। उसके साथ साथ 2140 रुपीज़ तक का टारगेट हमें दिया गया है। उसके साथ साथ एक और ब्रोकरेज फर्म है जिनके द्वारा टारगेट दिया है, इनका नाम है नुआमा। तो नुआमा के द्वारा टारगेट दिया है इन्फोसिस कंपनी को लेके, एंड टारगेट दिया है 2050 रुपये का। उसके साथ साथ बाइंग रिकमेंडेशन भी दिया गया है। उसके साथ साथ अलग एक और ब्रोकरेज फर्म है जिनका नाम दोस्तों मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। इनका नाम है निर्मल बंग। इनके द्वारा इन्फोसिस के अंदर टारगेट दिया गया है 1985 रुपीज़ तक का टारगेट हमें दिया गया है। उसके साथ साथ एक और ब्रोकरेज फर्म है जिनके द्वारा इन्फोसिस कंपनी को लेकर टारगेट दिया है मोतीलाल ओसवाल ब्रोकरेज फर्म। उनके द्वारा 2000 रुपीज़ तक के लेवल्स तक का टारगेट हमें दिया है। तो अभी क्या है ना, लगातार कंपनी के अंदर शानदार तरीके से तेजी आ सकते, क्योंकि इंपॉर्टेंट जो कंपनी का रेजिस्टेंस लेवल था वो इन्फोसिस के द्वारा ब्रेकआउट दिया था, रिटेस्ट किया था, और यही लेवल्स के ऊपर हमने आपके साथ इन्फॉर्म किया था। जहां हर एक दिन हम लोग इन्फोसिस के बारे में आपके साथ शेयर करते आ रहे हैं कि हर एक गिरावट के अंदर, हर एक डिप्स के अंदर बाइंग करना, क्योंकि आने वाले सालों में जिस प्राइस रेंज के आसपास करेंटली इन्फोसिस ट्रेड कर रहा है, बिल्कुल भी हमें आने वाले फ्यूचर में ट्रेड नहीं करेगा। उसके साथ साथ एक और खबर आया है लेटेस्ट अपडेट से, 44 मिनट्स से एक खबर आया है। तो देखिएगा, नीड यूनिवर्सल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्फोसिस जो नंदन है उनके द्वारा विजन दिया गया है। फ्यूचर किसके लिए? फ्यूचर ऑफ ग्लोबल फाइनेंस। इनके द्वारा दोस्तों कुछ विजन्स हमें रखा गया है, कुछ विजन्स हमें बोला गया है। तो विजन्स की अगर बात की जाए तो इनका मानना है कि आने वाले फ्यूचर में जैसे जैसे कंपनी आगे बढ़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर भी कंपनी को बढ़ाना पड़ेगा। जितना ज़्यादा मैन पावर भी बढ़ेगा, उतना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ाना पड़ेगा। एंड आने वाले सालों में कुछ सेगमेंट्स के अंदर, जैसे कि बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज हो, या फिर क्लाउड बेस्ड टेक्नोलॉजीज हो, AI हो, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, उनके अंदर बहुत अच्छा खासा स्कोप हमें होने वाला है, डिमांड हमें होने वाला है। तो जितना ज़्यादा कंपनी सेगमेंट्स के ऊपर काम करेगा, सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, उतना कंपनी के अंदर आने वाले फ्यूचर में ग्रोथ हमें देखने को मिलेगा, बेनिफिट्स हमें देखने को मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले क्या कर लेते हैं ना, कंपनी के टेक्निकल चार्ट को दोस्तों हम लोग आपके साथ कवर कर लेते हैं। देखिएगा, जितना कंपनी का बिजनेस इंपॉर्टेंट होता है ना, उतना ही कंपनी के पैरामीटर्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं, और उतना ही कंपनी का टेक्निकल चार्ट भी इंपॉर्टेंट होता है। तो बेसिकली चार्ट के ऊपर अभी हम आ चुके हैं। तो ये लेवल्स आप देख पा रहे होंगे, जो कि कंपनी का एक रेजिस्टेंस लेवल है। ये लेवल्स बहुत बार हमने आपके साथ शेयर किया था, और ये लेवल्स भी देखिएगा, ये कंपनी का एक सपोर्ट लेवल है। जब जब कंपनी इस लेवल्स पर आया है ना, मल्टीपल टाइम्स कंपनी के द्वारा क्या किया है, सपोर्ट लेके लगातार दोस्तों तेजी आया है, आप देख सकते हो, राइट। एंड ऊपर का जो लेवल है, जो रेजिस्टेंस लेवल, जब जब कंपनी इस लेवल्स पर आया है, कंपनी के द्वारा रेजिस्टेंस लेके फॉल दिखाया है। लेकिन इस वक्त क्या हुआ, कंपनी के द्वारा ब्रेकआउट दिया था, रिटेस्ट किया था, ये लेवल्स के ऊपर भी हमने आपके साथ इन्फॉर्म किया था। एंड रिसेंटली भी 1-2 दिनों पहले भी हमने आपके साथ इन्फोसिस के बारे में इन्फॉर्म किया था, जैसे लेवल्स निकलेगा अच्छी खासी रैली हमें निकल के आएगा। एक और ब्रेकआउट हमें इन्फोसिस के द्वारा किया गया है, तो बहुत अच्छा खासा बुलरन हमें देखने को मिल सकता है। एंड रही बात जो लगातार हर एक मंथ के अंदर, हर एक महीने के अंदर हम लोग हर एक कंपनी के बारे में ये डेटा आपके साथ शेयर करते आ रहे हैं, क्योंकि रिटेलर्स बाइंग करे या ना करे, बड़े बड़े प्लेयर्स क्या कर रहे हैं वो देखना इंपॉर्टेंट होता है। बड़े प्लेयर्स यानी कि म्यूचुअल फंड्स, एंड म्यूचुअल फंड्स के द्वारा जब से कंपनी 1300 रुपये, 1350 रुपये, 1400 रुपये
के ऊपर जब इन्फोसिस ट्रेड कर रहा था तब से म्यूचुअल फंड्स के द्वारा लगातार दोस्तों बाइंग किया जा रहा था, यानी कि लगातार इन्फोसिस के अंदर म्यूचुअल फंड्स जम के खरीदारी कर रहे थे, गिरावट के अंदर भी और तेजी के अंदर भी। जब हर एक मंथ का डेटा अगर आप कंपेयर करके चलेंगे तो फेब मंथ के अंदर म्यूचुअल फंड्स के द्वारा सेलिंग किया, लेकिन मार्च, अप्रैल, मई, जून एंड जुलाई के अंदर अगर आप ऑब्जर्व करेंगे बहुत अच्छी खासी बाइंग हमें की जा चुकी है, क्योंकि इनको पता है कि आने वाले फ्यूचर में इन्फोसिस के अंदर बहुत अच्छी खासी रैली आ सकता है और ये रैली को दोस्तों मिस नहीं करना चाहते, ये रैली को ये ग्रैब करना चाहते। तो इसी वजह से इनके द्वारा लगातार दोस्तों बाइंग किया जा रहा था। अभी इनको आने वाले फ्यूचर में बढ़िया तरीके से रिजल्ट्स हमें मिल जाएंगे। तो किन किन फंड्स के द्वारा कितने कितने करोड़ की बाइंग किया, चलिए डिस्कस करते। तो पराग का एक फंड जिनके द्वारा ऑलमोस्ट हमें 76,000 करोड़ की बाइंग, निपॉन 37,000 करोड़, एक्सिस 35,000, कोटक 51,000, एक्सिस 38,000, ICICI 23,000, यानी कि आप देख सकते हैं बहुत अच्छे खासे म्यूचुअल फंड्स के द्वारा हमें बाइंग किया है। तो एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अभी कंपनी क्या है ना तेजी के अंदर मिल रहा है, लेकिन क्या अभी हमें बाइंग करना है? नहीं, तेजी के अंदर हमें बाइंग नहीं करना है। तेजी के अंदर हमें वेट एंड वॉच करना है। जब कंपनी 1, 2, 3, 4% तक के डिप्स के अंदर मिले उस समय बाइंग करने का एक बहुत अच्छा खासा मौका मिलेगा, राइट। चलिए अभी हम बात करेंगे अगली कंपनी के बारे में जिसका नाम है टाटा पावर। तो टाटा पावर की अगर बात की जाए तो आज के दिन ऑलमोस्ट हमें आधे % तक की जंप हमें देखने को मिला हुआ है एंड 430 रुपये के आसपास हमें क्लोजिंग नजर आ चुकी है। तो टाटा पावर और 2 से 3 कंपनी ऐसे हैं जिन कंपनीज के अंदर ब्रोकरेज फर्म के द्वारा ये बोला जा रहा है कि इन कंपनीज के अंदर 66% तक की गिरावट हमें देखने को मिल सकता है। तो गिरावट का वजह क्या दिया है, राइट, स्टेटमेंट क्या दिया है, चलिए डिस्कस करते हैं। और दोस्तों एक सवाल मैं आपके साथ पूछना चाहूँगा, उसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो। क्या आपको लगता है कि टाटा पावर जैसी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी, क्या इस कंपनी के अंदर 66% तक की गिरावट आएगा? आप मुझे जरूर कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो, क्योंकि कंपनी का जो बिजनेस है वो फ्यूचर ओरिएंटेड है। आपको पता है कि ये कंपनी पावर सेक्टर से बिलोंग करता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कंपनी इसके अंदर काम कर रहा है। उसके साथ साथ सोलर रूफटॉप के अंदर तो कंपनी इंडिया के अंदर नंबर 1 है। उसके साथ साथ ये कंपनी रिन्यूएबल एनर्जीज के अंदर भी काम कर रहा है। जितने सारे सेगमेंट अगर आप उठा के देखोगे, जो सेगमेंट आने वाले फ्यूचर में डिमांड हमें फुलफिल करने वाले हैं, उसके साथ साथ कंपनी के पैरामीटर्स आप देख सकते हो, ईयर ऑन ईयर बेसिस, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, हर एक पैरामीटर के अंदर ग्रोथ आ रही है। और जहां कंपनी का टेक्निकल चार्ट भी देखोगे तो वो भी हमें बुलिश निकल के आ रहा है। तो दोस्तों वैसे डरने की कोई बात नहीं है। देखिएगा अभी हम आ चुके वो अपडेट की पर, जिस अपडेट्स के बारे में करंटली हम लोग डिस्कस कर रहे थे। 9 घंटे पहले एक अपडेट हमें निकल के आए हैं, आज के दिन ये अपडेट आया है। देखिएगा द टाटा पावर, कोचिन शिपयार्ड, भेल, NTPC, पावर ग्रिड, इन सारी कंपनीज के अंदर 66% तक की हम एक डाउनसाइड गिरावट हमें देखने को मिल सकता है, यानी कि 66% तक का डाउनसाइड हमें टारगेट दिया गया है। और ये बोला गया है कि इन 4-5 कंपनी के अंदर हमें गिरावट निकल के आ सकती। तो कहीं न कहीं अभी देखिएगा लेवल्स क्या दिया है, टारगेट्स क्या दिया है, चलिए डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली टाटा पावर दोस्त के बारे में हम लोग डिस्कस करें तो हम लोग क्या करेंगे, टाटा पावर के ही बारे में हम लोग बात करेंगे। तो टाटा पावर के अंदर दोस्तों आप देख सकते हो इनके द्वारा बोला जा रहा है कि टाटा पावर कंपनी के अंदर ऑलमोस्ट ये 300 रुपीज़ तक का टारगेट दिया है, यानी कि इनका मानना है कि जो टाटा पावर करंट प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है वहां से कंपनी गिरेगा एंड करंटली 300 रुपये के आसपास गिरते हुए हमें देखने को मिलेगा। लेकिन एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, बिल्कुल भी दोस्तों डरने की कोई बात नहीं है। टाटा पावर कोई बुरा कंपनी नहीं है, फंडामेंटली कंपनी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। एंड इन्होंने रीज़न क्या दिया है कि ये कंपनी सारी के सारी कंपनीज ओवर वैल्यूड है, राइट। मैं एक ही रिक्वेस्ट आपके साथ करना चाहूँगा, अगर कंपनी का बिजनेस अच्छा हो, अगर कंपनी के पैरामीटर्स अच्छे हो और अगर कंपनी का टेक्निकल चार्ट अच्छा हो तो लॉन्ग टर्म के अंदर वो कंपनी मल्टीपल रिटर्न्स 100% बना के देगा, ना कि उसके अंदर गिरावट आएगा। बेसिकली 6 महीने पहले भी हमें KPIT कंपनी को लेके टारगेट दिया गया था 50%, यानी कि KPIT कंपनी के अंदर 50% तक का फॉल हमें नजर आ सकता है। लेकिन करंटली क्या स्टेटस है KPIT का? क्या KPIT के अंदर गिरावट हमें देखने को मिला? नहीं दोस्तों। तो यही होता है ब्रोकरेज फर्म के द्वारा, एनालिस्ट का ये प्लान होता है, बहुत पुराना ये प्लान होता है, बहुत सालों से ये चलते आ रहा है। ये क्या करते हैं, इस तरीके से टारगेट देते जिसके द्वारा रिटेलर्स बहुत ज़्यादा डरेंगे एंड जैसे रिटेलर्स डरते हैं, राइट, रिटेलर्स के द्वारा सेलिंग किया जाता है और थोड़ा बहुत कंपनी नीचे गिरता है एंड जैसी कंपनी गिरेगा, जिन ब्रोकरेज फर्म के द्वारा, एनालिस्ट के द्वारा सेल रेटिंग दिया था वही खुद जाके बाइंग करते हैं। तो बिल्कुल भी सेल करने की जल्दबाजी मत करना। अगर कंपनी गिरता है तो और ज़्यादा अपने पोर्टफोलियोज के अंदर ऐड करना, क्योंकि फ्यूचर ओरिएंटेड स्टॉक है और इनका एम आप देख सकते हो। 2025 के लिए टाटा पावर ने एक एम किया है, एक गोल रखा है। इनका प्लान है
कि बिल्ड करने के लिए 1 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए चार्जिंग स्टेशंस टाटा पावर क्या करने वाला है, बिल्ड करने वाला है। उसके साथ साथ अगर दोस्तों कंपनी के अंदर अगर गिरावट ही होना था तो बड़े बड़े जो फंड्स हाउसेस होते हैं या फिर जो बड़े बड़े ग्रुप्स होते हैं जो कि इन्वेस्ट करते हैं एक स्पेसिफिक कंपनी के अंदर, ये बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करेंगे, राइट। लेकिन अगर आप टाटा पावर कंपनी के अंदर अगर आप म्यूचुअल फंड्स का डेटा अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे, जहां हर एक मंथ का डेटा मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, देखिएगा सिर्फ म्यूचुअल फंड्स के द्वारा फेब मंथ के अंदर सेलिंग किया था, बाकी मार्च, अप्रैल, मई, जून एंड जुलाई लगातार दोस्तों बाइंग किया जा रहा है। सिर्फ रेड इंडिकेट्स करता है सेलिंग, बाकी जो ग्रीन इंडिकेट्स करता है बाइंग। यानी कि आप समझ सकते हो कि म्यूचुअल फंड्स के द्वारा कंसिस्टेंटली बेसिस के ऊपर जम के दोस्तों हर एक मंथ के अंदर खरीदारी किया जा रहा है। तो आप समझ सकते हो जो करंटली हमें टाटा पावर जो कंपनी कंसोलिडेट कर रहा है ना, ये जैसे कंपनी ब्रेक करेगा, कंपनी आपको निवेश करने का मौका बिल्कुल भी नहीं देगा। अरे शानदार तरीके से तेजी में हमें देखने को मिलेगा। तो एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, बिल्कुल भी कंपनी के अंदर सेलिंग करने की गलती मत करना। कंपनी बहुत अच्छा है और ऐसे टारगेट को बिल्कुल भी मत देखना, राइट। सिर्फ कंपनी के बिजनेस के ऊपर फोकस करना, कंपनी के पैरामीटर्स के ऊपर नजर रखना, बाकी लंबे समय के अंदर होल्ड करना। चलिए अभी हम बात करेंगे अगली कंपनी के बारे में जिसका नाम है आंध्रा पेपर्स लिमिटेड। 574 रुपीज़ पर कंपनी ट्रेड कर रहा है और ये कंपनी ने 750% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दिया है। रिसेंटली कंपनी ने अनाउंसमेंट किया है स्प्लिट का बेनिफिट रेशियो 1:5 का, यानी कि अगर आपके पास इस कंपनी के 1 शेयर होंगे तो हर एक शेयर 5 शेयर के अंदर कन्वर्ट होंगे, यानी कि 1 के बदले आपको 5 शेयर मिलने वाले हैं। तो जरूर कंपनी के बारे में स्टडी एनालिसिस जरूर करना।